तो एयरफोर्स नलायक है। 1, 2, 3 और ये 4। एयरफोर्स नलायक है क्योंकि जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो ये लोग सो रहे थे एयरफोर्स पर। अब सवाल यह कि इतनी बेशर्मी लाते कहां से है जनाब? जी दोस्तों, मिलिए इनसे। ये हैं रणवीर पठानिया, बीजेपी के नए स्टार प्रचारक। जनाब विजय शाह, देवड़ा और जांगड़ा के बयानों की कामयाबी के बाद इनके बयान सुर्खियां बन रहे हैं। एक कहते थे कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन, एक सेना को पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक कर चुके हैं। एक बीजेपी नेता उससे भी आगे निकलकर कहते हैं कि महिलाओं में वीरांगनाएं नहीं थी, इसीलिए उनके पति गोली का शिकार हुए। मगर इस बार तो सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। बीजेपी के ये विधायक जिनका बयान वायरल हो रहा है, जिसमें ये देश की एयरफोर्स को नालायक कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं नालायक कहते हुए देश की एयरफोर्स को। इनका परिचय मैं आगे आपको दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर एक और शर्मनाक किस्सा आपको दिखाऊंगा और साथ ही बीजेपी नेता ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा इस बेशर्मी पर उतरे विधायक जी का बयान सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं बीजेपी के ये होनहार विधायक? 1, 2, 3 और ये चौथा प्रमाण देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठा। तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणबीर सिंह। जी, रणबीर सिंह, जिनका भारतीय सेना पर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि विधायक रणबीर सिंह पठानिया ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हुए भारतीय सेना का अपमान तक कर रहे हैं। मगर दोस्तों, सवाल मेरा आपसे यह कि आखिरकार इतनी हिम्मत, इतनी बेशर्मी इन नेताओं में आ कहां से रही है? यह पहली बार नहीं है जब भाजपाई नेता मोदी जी की शान में कसीदे गढ़ते गढ़ते सेना का यूं अपमान करने पर तुल गए हों। इससे पहले बीजेपी के मंत्री विजय शाह कहते हैं कर्नल सूफिया आतंकियों की बहन है। फिर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कहते हैं पूरे देश, पूरी सेना नरेंद्र मोदी जी की चरणों में नतमस्तक है। फिर बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं वो महिलाएं, उनमें वीरांगना नहीं थी, इसीलिए उनके पति को उनके सामने मार दिया गया। यानी बीजेपी नेताओं की यह फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ओछी बातें विधायक खुद कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में है कि एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सोए हुए होंगे ये लोग। बताइए, बीजेपी विधायक वायुसेना को ही नालायक कह रहे हैं। अब यकीन मानिए, जैसे विजय शाह का कुछ नहीं हुआ, देवड़ा का कुछ नहीं हुआ, जांगड़ा का कुछ नहीं हुआ, वैसे ही रणवीर का भी कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये तय मानिए। देखिए, कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में आ चुकी है। रणवीर की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है सबूत के साथ, प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कांग्रेस कैसे आक्रामक हो रही है। और आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। उधमपुर में भाजपा के विधायक हैं आरएस पठानिया। मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि उधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहाँ उधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप है, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये हो क्यों रहा है? बीजेपी नेता एक के बाद एक बयान क्यों दे रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा? इसका प्रमाण अब आपके सामने होगा। कुछ पोस्टर आपके सामने मैं रख रहा हूं, एक के बाद एक पोस्टर होंगे, देखिएगा। सबसे पहले बिहार का ये पोस्टर देखिए। बिहार में इस तरह के पोस्टर लगे हैं, मोदी जी का रोड शो, और रोड शो से पहले पीएम मोदी के पोस्टर लगते हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की ललकार, सेना की जय जयकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सोचिए दोस्तों, सिंदूर का जिक्र है लेकिन सेना के किसी अधिकारी का जिक्र नहीं है। यहां पर लिखा है पोस्टर में
लिखा है सेना की जय जयकार, लेकिन चेहरा है मोदी जी का। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार किसी चीज की अति होती है और वो अति होने के बाद बैकफायर करती है। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स में, पोस्टर में, बैनर पर, हर पेट्रोल पंप पर, देश के हर प्रांत पर, हर जिले पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली पर, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है। मोदी जी खुश हैं। वैसे तो कई बटालियन पर, किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने, सिर्फ फोटो ऑफ के लिए सेना की वर्दी के साथ मोदी जी की तस्वीरें इन दिनों हर चौराहे पर बीजेपी के नेता या तो लगा रहे हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब यह सब कुछ सामान्य नहीं है दोस्तों। यहां पर कहीं आपने विंग कमांडर विमिका सिंह की फोटो देखी? नहीं ना। किसी होल्डिंग पे, किसी पोस्टर पर सिर्फ मोदी जी की। क्या आपने कहीं कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो या तस्वीर देखी? नहीं ना। इन पोस्टर में कहीं भी हमारी जल, थल, वायु सेना के चीफ की कोई फोटो देखी आपने? नहीं ना। सिर्फ मोदी जी की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। मगर बात अब यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि बात तो अब घर घर सिंदूर पहुंचाने तक आ चुकी है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, मेरा सवाल है आपसे, ऑपरेशन सिंदूर उसका एक अलग फीलिंग थी। औरतों की मांग का सिंदूर छीन लिया गया था आतंकियों की तरफ से। यानी जो खुलेआम पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पॉलिटिक्स बीजेपी को उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं और जनता अब समझ रही है कि हो क्या रहा है। दोस्तों, देश भर में बीजेपी कार्यक्रम चला रही है जहां पर वो घर घर जाकर सिंदूर भेजेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इन दिनों फुल फॉर्म में है, रोज रैली, रोड शो कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है और इस हद तक हो रहा है कि घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। जानते क्यों? ताकि जब बीजेपी आरएसएस के लोग सिंदूर लेकर आपके घर पहुंचेंगे तो यह सवाल गुम हो जाएगा कि किसकी चूक से पहलगाम में इतनी महिलाओं की मांग सुनी हुई। किसकी चूक थी और इस चूक का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल गुम हो जाएगा। क्यों आखिरकार जिसने चूक की उसका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, यह सवाल गुम हो जाएगा। सिंदूर की आड़ में ये तमाम सवाल गुम हो जाएंगे कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना या चेतावनी देने के बाद हमें जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है और उस शख्स का इस्तीफा कब होगा, ताकि ये सवाल गुम हो जाए दोस्तों कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में सिंदूर का सौदा कहीं हुआ तो नहीं। और ये सवाल पूछेगा कौन? सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल क्या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? लेकिन सवाल अगर होगा भी तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। कहने वाले तो कह रहे हैं कि जिस डिब्बी में सिंदूर जाएगा घर घर तक, उसमें भी नरेंद्र मोदी की फोटो चिपकेगी, क्योंकि कोरोना के सर्टिफिकेट में आपने फोटो देखी, मोदी जी ने छपवाई। रेल के टिकट पर सेना के परिवार से फूल तक बरसवाए, तो फिर सिंदूर के डिब्बे पर मोदी जी क्यों नहीं? आप हैरान मत होइएगा। वैसे तो कल तक यह विजय शाह था, जांगड़ा थे, और अब रणदीप। मैंने कहा ना, ये चार चेहरे ही सिर्फ काफी नहीं है, 1, 2, 3 और 4 ऐसे कई चेहरे जो पीएम मोदी का गुणगान करते करते सेना का अपमान कर रहे हैं। और बीजेपी आला कमान कुछ नहीं कह रहा, ना नोटिस ना चेतावनी। यानी मानिए ये बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया जो कहते हैं एयरफोर्स नालायक है, क्योंकि जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो ये लोग सो रहे थे। ये सब हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं, अमित शाह जी खामोश हैं, नड्डा जी खामोश हैं। मगर ये बयान अगर कांग्रेस के किसी नेता या विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो आज जानते हैं क्या होता? आप तो जानते ही हैं, देश में कोहराम होता, प्राइम टाइम की डिबेट्स होती, विपक्ष के नेताओं को खलनायक साबित कर दिया गया होता, देशद्रोही का तमगा मिल गया होता। मगर यहां सिर्फ चुप्पी है, खामोशी है। बात ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण की है। तो इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। अभी रुकिए, ये सिर्फ 4 बयान नहीं, अभी नेताओं की फहरिस्त और बढ़ेगी। वजह सिर्फ एक, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। दोस्तों ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी सोच, आपका नजरिया इस खबर को लेकर क्या है, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।